हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बचे हुए 8 मंथ्स में हमको एक बेटर प्लान के साथ नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है। देखो बेटा, जब आपने नीट 2024 के बारे में न्यूज़ देखी होगी और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपीयर भी हुए होंगे, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई। हाँ, और इंक्लूडिंग अगर मुझे छत्तीसगढ़ के बच्चे देख रहे हैं बेटा, तो उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि इस साल का कट ऑफ कितना हाई गया है। और ये मान के चलिए, और इस बार का जो एवरेज मार्क्स है वो पिछले साल के मार्क्स से लगभग लगभग 30 नंबर का डिफरेंस है। और आप ये मान के चलिए कि अगर एनसीईआरटी बेस्ड ही अगर क्वेश्चंस आए आने वाले सालों में, और साथ ही साथ अगर सिलेबस यही रहा, तो आने वाले समय में भी बेटा क्वेश्चन की टफनेस बढ़ेगी। टफनेस कहने का मतलब है क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, जिसके कारण कंपटीशन भी बढ़ेगा। और इस टाइम पर देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे बेटा, तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। आप जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में जरूर पढ़ रहे होंगे, और मैं उन सभी बच्चों को यह बोलना चाहूंगा बेटा कि मैं यहां पर अपनी चीजों को डिस्कस करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपके लिए जो कंसर्न था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके मैसेज करके ये बोल रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से अपनी नीट 2025 को एक प्रॉपर वे में तैयारी करें और एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक बच्चों, चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक बेटर रोड मैप। देखिए बेटा, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं, तो मैं इन चीजों को समझता हूं कि किस तरीके से चीजों को अगर सिंक्रोनाइज वे में हम करते हैं बेटा, तो वो कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट देती हैं। देखिए, हमारे टाइम पर जब मैं सेलेक्ट हुआ था, उस टाइम पर चीजें डिफरेंट हुआ करती थी। उस टाइम पर क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ करते थे, और सिलेबस बहुत वास्ट आता था, बहुत वास्ट आता था। ठीक है, लेकिन अभी जो क्या है बेटा कि अभी सारे के सारे, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं बेटा, इनके जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे आते हैं? आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ा आपका मंत्र यही है कि आप एनसीईआरटी को एक आधार माने। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी को आधार तो हमने माना हुआ है सर, आगे क्या करना है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे 2 दिन मोटिवेट रहेंगे और फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने हमेशा बोला है आपको कि क्यों आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि सपना आपने देखा है डॉक्टर बनने का, या अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने का, या अपने आप को ऊपर उठाने का, अपने परिवार वालों को ऊपर उठाने का। तो अगर आपने सपना देखा है, तो यू हैव टू वर्क। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। सिर्फ सपना देखने से अगर सपने सच हो जाते हैं, तब तो फिर सारी की सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके सपने सच हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने सपने सच करने हैं बेटा, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को पहचानना पड़ेगा, और सिर्फ पहचानना ही नहीं है, उनको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, उनको ठीक भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस दुनिया में वही है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी बेटा हर जगह रखती है, और इट्स अ नेचर, इट्स अ नेचर, ये नेचर है। तो जब नेचर ये आपको बोल रहा है, तो आपको भी अपने ऊपर वो चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो देखिए, मैं जो आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, देखिए मैं ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ऐसा ये सब फालतू की बकवास बातें हैं। क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उसके अपने अपने शेड्यूल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को जो मैं यहां मेंशन करूंगा, देखिएगा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं बेटा, तो ये बिलीव मानिए कि आप कहीं ना कहीं इस चीजों से आप बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये चीज मैं बच्चों को हमेशा बताते आया हूं। देखिए बेटा, मेहनत किस तरीके से करनी है, मेहनत किस तरीके से करनी है। देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वहां पर बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे जो आपको मोटिवेट भी कर रहे होंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व भी कर रहे होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन आपको अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा।
आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, 2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, फिर एकदम डिमोरलाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलता बेटा। और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, आप ये बिलीव मानिए कि लास्ट ईयर 24 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 22 या 23 के आसपास अपीयर हुए थे। समझ में आ रही बेटा बात? और उसके बाद आप ये समझिए कि जो 2025 का होगा बेटा, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे ही। हाँ, ये बात मान के मुझे हमें लगता है, हम टीचर्स को ये लगता है कि नीट 2025 का क्वेश्चन टफ आएगा, लेकिन टफ कैसे आ सकता है? अगर सिलेबस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, जो रिड्यूस सिलेबस था उसको हटाया जाए, और थोड़े से क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटीज है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा सा और टफनेस बढ़ाई जाए। और वो टफनेस कहां पर आएगी? सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आगे बच्चे बात समझ में? बॉटनी और जूलॉजी में उतने टफ क्वेश्चंस वो नहीं बना पाएंगे बेटा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड टू एनसीईआरटी है। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी है बेटा, एकदम बिल्कुल बेसिक्स से बात करेंगे बेटा, और बिलीव मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बेटा अगर कोशिश कीजिएगा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है? मैंने यहां पर क्या लिखा है? ड्रीम। ड्रीम किसका ड्रीम है? आपका ड्रीम है। क्या ड्रीम देखा है आपने? अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, आपने डॉक्टर का ड्रीम ही देख रखा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या ड्रीम देखने से पूरे हो जाते हैं? नहीं पूरे होते हैं। ठीक है? उसके लिए आपको मोटिवेशन, जो कि आपके डिफरेंट टीचर्स आपको देते ही रहते हैं। ठीक है? लेकिन वो जो मोटिवेशन देते हैं, वो मोटिवेशन सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोटिवेशन तो है, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है बेटा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो ही आप चीजों से, आपका जो एक ग्राफ रहेगा वैसे फ्लक्चुएशंस में नहीं आएगा। आप किसी दिन क्या होगा, मोटिवेटेड रहे, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ डाले, और सेकेंड डे 2 घंटा 3 घंटा। आप ये समझिए बेटा कि पूरे इंडिया में कितनी क्लासेस चल रही होंगी, और हर एक क्लास में एक एक बच्चा होगा या 2-2 बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे। अब आप अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि अगर 2-2 हर क्लास से अगर मैं 2-2 टॉपर को भी निकालूं और पूरे इंडिया को अगर मैं वो कर दूं, तो वो उन टॉपर्स ही सेलेक्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और पुश कैसे करते हैं, हम लोग आपको बताते ही रहते हैं। ठीक है? अब स्टडीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको 12 से 13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा सर, 12 से 13 घंटे अगर हम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने यहां पर इंक्लूडिंग कोचिंग लिख रखा है। अगर मैं ये बेसिक मान के चलूं कि हर कोई जो भी कोचिंग्स है उनका 5 से 6 घंटा होता है, मैं 6 आवर मैक्सिमम मान के चल रहा हूं कि 6 आवर की कोचिंग आपकी चल रही होगी। ठीक है? 6 घंटे या 7 घंटे आपके पास बचते हैं, और ये आपको सेल्फ स्टडी को देने ही हैं। अगर आपको, आपने सपना जो देखा है उसको आपको साकार करना है तो। ठीक? तो इसमें 2-3 चीजें बेटा या मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। एक तो आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप अपने लिए ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अपने ऊपर कि हां सर हम कर लेंगे। थर्ड, अगर हम बात करते हैं बेटा परसिवरेंस, दृढ़ता। ये आपके मूल मंत्र होने चाहिए बेटा, कि अगर हम इन चीजों को अगर फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, इन चीजों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, लेकर चलना पड़ेगा। ठीक? अब आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लाइफ में आपके सपने को सबसे बड़ा जो रोड़ा है बेटा, वो क्या है? आपका सोशल मीडिया। क्या है आपका? सोशल मीडिया। तो सबसे पहला मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं, अगर उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप अगर, हाँ, यूट्यूब, क्योंकि आप लेक्चर्स देखते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, उससे बहुत ज्यादा आप अटैच्ड हैं, बिल्कुल, तो आप यूट्यूब को नहीं। और
जब भी आप पढ़ने बैठे अपनी चीजों को बेटा, मतलब अपनी चीजों को, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मोबाइल फोन है उसको आप अपने से दूर रखिए, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली कहां चला जाता है, मोबाइल पे। ये अपने को पता है बात। तो अपने फोन को डीएनडी मोड पे रखिए। सिर्फ और सिर्फ जो मेन नंबर्स हैं, जैसे आपके मम्मी होंगे, अगर आप बाहर रह रहे हैं घर से, तो पेरेंट्स के नंबर और एक दो अलग नंबर यानी कि फ्रेंड्स के नंबर आप चालू रखिए, बाकी सबको डीएनडी मोड पे डाल दीजिए जब आप पढ़ने बैठिए। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है बेटा, मैं जो आपको बता रहा हूं। जब तक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करोगे, वो आपके दिमाग को खाली करते रहेंगे। ये जब मैंने कल लेक्चर लिया था तो ये बात मैंने वहां पर मेंशन जरूर की थी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा, जो भी आप, जिस पे भी आप एडिक्टेड, और हमको पता भी नहीं होता है कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया से ग्रसित हो गए। आपकी बात नहीं बेटा, आप तो बच्चे हो। यहां पर तो एडल्ट्स एडिक्टेड हो चुके हैं, तो आप तो बच्चे हो। आपकी जो एज है वो तो बहुत फ्रेजाइल एज है। तो आपको जो टीचर मोटिवेटेड, जो आपको टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज उनकी बात सुनिए, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है कुछ तो। ठीक, चलिए। अब ये चीज हमें, जो बात मैंने बताई, इस चीज को मुझे लगता है कि आप जरूर फॉलो करेंगे, अवॉइड सोशल मीडिया। ठीक, चलिए वापस आते हैं। अब जैसे कि आपने जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी थ्योरी, ठीक है, और उसके साथ जो उन्होंने एमसीक्यू लगवाया है, आपको पर डे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, चाहे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग पे हैं, तो जो भी आपको, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स में जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, उस थ्योरी को उसी दिन रिवाइज करना है। आप ये क्यों नहीं समझते कि आप अगर उसी दिन उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे, तो आप अगर नेक्स्ट डे भी अगर उसको रिवाइज करते हो बेटा, तो आप 50% से ज्यादा चीजें भूल जाते हो। अगर आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, तो आपने एमिग्डालॉइड बॉडी पढ़ी होगी, आपने हिप्पोकैम्पल लोब पढ़ा होगा, और हिप्पोकैम्पल लोब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने का काम करता है, पढ़ा होगा आपने। तो कैसे करेगा बेटा, जब आप उस चीज को रिवाइज करोगे, रिवाइज के बाद रिकॉल, तब वो आपके आपके ब्रेन में रिटेन होगा। रिवाइज के बाद रिकॉल, 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 देन वो आपकी ब्रेन में जाकर रिटेन होगा। तो इन चीजों को अगर आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेट सी बात है बेटा, आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बिलीव मानिए। ठीक, तो थ्योरी उसी दिन आपको रिवाइज करनी है, कितना टाइम देना है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक, अब चलिए, अब रूटीन की अगर हम बात करते हैं, तो मैं ये नहीं बोल दूंगा कि भैया आप 3:30-4 बजे उठ जाओ, नहीं, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए बेटा, कि आपको जो मम्मी पापा हमारे बोलते हैं, या जो हमारे पूर्वज बोलते आए हैं, या जितने भी बड़े लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, वो जरूर बोलते होंगे कि एक प्रॉपर टाइम में मॉर्निंग में उठिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 4 बजे उठो, लेकिन अगर आपने हार्मोन भी पढ़ा होगा बेटा, तो आपका जो सबसे बेटर, जो आपका सबसे बेटर जो टाइम होता है, वो होता है आपके मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग के टाइम पर मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आपको, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर जो मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया हुआ है बेटा, तो मैंने उनको हमेशा ये रिकमेंड किया है कि आप 5 AM to 6 AM उठिए, मैक्सिमम 6:30 बजे तक आपको उठ ही जाना है। उसके बाद, उठने के बाद, बिलीव मानिए, तुरंत पढ़ने नहीं, आप अपने ब्रश वगैरह किया आपने, सिर्फ 15 मिनट आप जरूर अपने, या तो एक्सरसाइज किए या तो योगा कीजिए। बिलीव मानिए, ये आप में काम करेगा, बिल्कुल 15 मिनट आपको देने हैं। आप योगा कर लो 15 मिनट, हम 15 मिनट रील चला लेंगे, 1 घंटा रील चला लेंगे, 2 घंटे रील चला लेंगे, उसमें हमको नहीं लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपको यह बोलते कि 15 मिनट हम योगा कर लेंगे, तो आपको लगेगा यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपकी मेंटेलिटी है, तो इस मेंटेलिटी को चेंज कीजिए बेटा। ठीक है, तो उठने के बाद, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप जो भी फॉलो करना चाहें बेटा, तो 15 से 20 मिनट आप अपने योगा या एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। उठते ही आप पानी पीजिए, प्रॉपर, बीइंग अ डॉक्टर भी मैं बात करता हूं बेटा,
प्रॉपर उठ के एक ग्लास आप पानी पीजिए और उसके बाद फिर आप योगा करने के बाद जो भी आप वॉशरूम वगैरह जाइए और उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। नहाना वगैरह जरूरी नहीं है, ठीक है? पढ़ने बैठ जाइए कुछ खाकर। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप, अगर क्या कहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आप चने वगैरह, चना गुड़ और ये सब खा सकते हैं, मूंगफली वगैरह भिगो के, जो रात में भिगो दिए और उसको सुबह तक खा लिए। ये आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे घर में रह रहे हैं उनके पास तो भाई सिंपल सी बात है, पेरेंट्स हैं तो वो उनको लाकर दे देंगे, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे बाहर रहते हैं घर से, उनको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बीइंग डॉक्टर अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर आपका माइंड स्वस्थ रहेगा तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और माइंड कैसे स्वस्थ रहेगा? जब आप अच्छा खाना खाओगे। ठीक है, आप मेस में रहते हैं, उतना प्रॉपर अच्छे से खाना है, लेकिन कुछ नेचुरल चीजें जो एकदम सस्ती आती हैं, बेसिक आती हैं, वो तो खा सकते हो, ठीक है? चलिए, अब यहां पर मैंने एक चीज लिख रखी है बेटा, राइट डाउन योर टारगेट, व्हाट यू वांट टू डू टुडे। आप जो भी दिन में करने वाले हैं, एक स्टिकी नोट्स आता है, उस स्टिकी नोट्स में ऐसा नहीं पोथी पुराण नहीं लिखना है, छोटा सा लिख के उसको चिपका दीजिए। अब जहां पर ही पढ़ते हैं वहां पीछे चिपका दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% उस टारगेट को अचीव कर लोगे, लेकिन अगर आपने 60 से 70, इवन 70% भी अगर आपने अचीव कर लिया, 70%, तो आपने बिलीव मानिए कि आप अच्छे पथ पे चल रहे हैं। 100% तो कोई नहीं कर पाता है। मैं भी अगर चाहूं कि जो मैं टारगेट लिखूं वो 100% अचीव कर लूं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा हम गलतियों के कठपुतली हैं, ठीक है? तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, ठीक है? लेकिन गलतियों को रेक्टिफाई ना करना वो गलत है। गलतियां हमसे होती है जिंदगी में, लेकिन याद रखिएगा, गलतियों को रेक्टिफाई करना ही हमको दूसरों से अलग बनाता है, ठीक है? चलिए, तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। देखो, आप लिखोगे, देखो मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोली है, और वो बात क्या है कि आपकी जो विजुअल मेमोरी होती है, इसे इट इज ग्रेटर देन योर लर्निंग मेमोरी। जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा कि हाँ, मेरा ये टारगेट है और मुझे इसको अचीव करना है। सिर्फ और सिर्फ इसको करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा, ओनली 5 मिनट्स। क्या आप 5 मिनट नहीं दे सकते हो? दे सकते हैं, ठीक? उसके बाद आइए कोचिंग के 6 घंटा, और 6 घंटे जो अपने 6 से 7 घंटे जो बचे, उसको हमको सेल्फ स्टडी के लिए देना है, ठीक है? बेटा सुनो पूरी बात, सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नवंबर दिसंबर तक आएंगे, उस टाइम पर हमको सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ा देना है। और बिलीव मानिए कि आपका पेपर मई में होगा, तो आपको उससे 1.5 से 2 महीने पहले तक पूरा कोर्स खत्म करना है। 1.5 से 2, मिनिमम 1.5 महीने आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज मस्ट। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है बेटा, लेकिन आपने लास्ट में जाकर अगर रिवीजन नहीं किया है, तो बिलीव मानिए कि आपके पूरी साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मैंने कितने बच्चों को देखा है कि साल भर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो प्रॉपर ढंग से अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन होने की वजह से वो रह जाते हैं। कितने बच्चे इस साल, जो कि बेटा अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 590 में भी उनको, अगर मैं ओबीसी की बात करूं और जनरल की बात करूं तो 597 नंबर पे भी उनको कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में। आप ये चीज समझिए, इस चीज को कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो अगर आप डिफरेंट नहीं करोगे बेटा, तो भीड़ का हिस्सा ही रह जाओगे। ये अगर आपको डिफरेंट करना है तो डिफरेंट सोच रखनी पड़ेगी। एक कहानी बताता हूं कि एक गांव में अकाल पड़ा, और अकाल जब पड़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि कल हम लोग इकट्ठा होके क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो जाए। ठीक है, डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट डे जब सारे लोगों ने एक जगह इकट्ठा होना था, तो वो लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही लड़की ऐसी थी जो कि छाता लेके आई थी। इसका मतलब क्या हुआ है? बिलीव कीजिए, अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी। बिलीव मानिए बेटा कि अगर आप बिलीव से चलोगे तो भगवान बैठा हुआ है आपके कर्मों का फल देने के लिए। समझिए इस चीज को। तो ऐसे नहीं होता है कि हर चीज, देखिए वाइब्रेशंस, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते जरूर होंगे, और मेरा यह मानना है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है।
आप जो सोचते हैं वैसे वो बहुत सिंपल सा एक शाहरुख खान की मूवी आई थी और उसमें बोलता है कि अगर किसी चीज को आप पाने को शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। और ये सच है। अगर आप किसी चीज को पाने की शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटा वो आपको मिलेगी। कोशिश तो कीजिए कम से कम। बाकी तो आपकी जो चीजें आपके हाथ में नहीं है वो तो आप वैसे भी नहीं कर सकते बेटा। आपके हाथ में है आपका हार्ड वर्क। हर कोई बच्चा बेटा 100% IQ के साथ पैदा नहीं होता है। नीट में 80% जो डॉक्टर्स आपको जब आप पहुंचेंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में तब आपको पता चलेगा कि 80 से 85% जो बच्चे वहां पर पहुंचते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग। और हर कोई बेटा मैक्सिमम IQ के साथ पैदा नहीं होता है। समझिए इस चीज को। दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए और अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आपने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी उस दिन देखिएगा आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे। समझ में आ गई बेटा बात? तो हमें क्या करना है कि 6 से 7 घंटे प्रॉपर स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी। अब इस 6 से 7 घंटे को हम कैसे बांटें? क्या हम इतने टाइम उठेंगे इतने टाइम कर? नहीं। अगर मैं एज्यूम करूं कि आप 6:30 बजे उठ गए, 6:30 बजे उठ गए, 7 बजे तक आप पढ़ने बैठ गए। मैंने ये एज्यूम किया 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए। 7 बजे पढ़ने, उसके बाद 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। और मॉर्निंग का टाइम बेटा मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सुबह का टाइम आप बायोलॉजी को दीजिए। सुबह का टाइम आप बायोलॉजी को दीजिए क्योंकि उसमें आपको ज्यादा लर्न करना है, ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देना है, आपको लर्न करना है। और लर्निंग वाला पार्ट आप मॉर्निंग में रखिए। मेरा भी यही था कि मैं मॉर्निंग में रटा करता था। मेरी जहां पर मैंने कोचिंग की थी एलन में, वहां पर मेरी जो कोचिंग होती थी जो पहले मॉर्निंग में होती थी और उसके बाद फिर इवनिंग का बैच मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मॉर्निंग के टाइम पर मैं क्या करता था, अपनी चीजों को याद करता था जो भी मुझे बायोलॉजी में पढ़ना होता था। ठीक है, चलिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आप हर बच्चे का डिफरेंट प्रोस्पेक्ट होता है बेटा, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने काम कर सकता है। ठीक बच्चों, चलिए। उसके बाद अब देखिए यहां पर मैंने टाइम बांट दिया है। 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, कितने हो गए? 3 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे बॉटनी और 1.5 घंटे जूलॉजी, कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे। ठीक है। अब अगर आपको टाइम इंक्रीज करना है, 6 से 7 घंटे पे मूव करना है, तो आप आधा आधा घंटा बढ़ाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि ये हमारा वीक है। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक। अब मान लीजिए फिजिक्स, आपने सपोज कीजिए कि आपको आज 1D पढ़ाया गया, 1D मोशन आपको पढ़ाया गया। ठीक है। अब उसमें आपको मान लो रिवर और बोर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ाई गई, पढ़ा दिए आपको सर ने। थ्योरी पढ़ाई और थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है। तो उन थ्योरी और क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है उसी दिन आके, उसको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। ये मार्क माय वर्ड्स। मेरा भी सेकेंड ड्रॉप में हुआ था बेटा। फर्स्ट ड्रॉप में जो मैंने गलतियां की थी उसको मैंने रेक्टिफाई किया था सेकेंड ड्रॉप में। तो मैंने हमेशा वही बोला है कि अगर आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करोगे तो आप चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला? थ्योरी जो आपको क्वेश्चन कराए वो, और उसके बाद उससे रिलेटेड मिनिमम 30 क्वेश्चंस। बेटा मैं आपको बोलूं कि अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो आपको कम से कम मिनिमम 30,000 से 35,000 क्वेश्चन करने होते हैं। हमारे पास अभी 7.5 महीना ही बचे हुए हैं। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 13 सितंबर है। आज से आप काउंट कर लीजिए, अभी मैंने काउंट कर रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा चीजें। समझे बच्चों? तो थ्योरी और रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिनिमम 30 क्वेश्चन करने हैं। और ये मान के चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो आपका जो रीडिंग टाइम होता है वो 100 वर्ड टू 120 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए बेटा। आप निकाल लेना तो ही
ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक वही सेम चीज आपको केमिस्ट्री में करनी है। अगर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर रहे हैं बेटा, तो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज ज्यादा करना है, वहां पर समझना भी है बट मेमोराइज ज्यादा करना है। तो उसको आपको 30 से 40 मिनट आप दे सकते हो उसके, और उसके बाद जब क्वेश्चन पे जाओगे बेटा, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ आपको गलती कहां पर हो रही है। कई बार बेटा हम क्वेश्चन पे जब समझते, जब क्वेश्चन को देखते हैं, तब अपने को लगता है कि अरे यार ये तो थोड़ी हमारी यहां पर मिस हो रही है, यहां पर हम लैग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे बेटा, तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। तो बेड़ा पार करने के लिए बेटा अपने आप को तपाना पड़ेगा। ठीक, तो वही सेम चीज यहां पर मैंने 30 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक, और वही सेम चीज मैंने लिखा है क्या बेटा, बॉटनी में भी 30 मिनट में जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी आपको नोट्स बनवाया गया, ठीक है, खैर अभी तो आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है, इस 30 मिनट में बेटा आपको उसको रिवाइज करना है, और उससे रिलेटेड मिनिमम 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको। 40 क्वेश्चंस जूलॉजी में भी करने हैं, सेम चीज। अगर आप इतना कर रहे हैं, अगर आप इतना कर रहे हैं बेटा, तो आप दूसरों से, लाखों स्टूडेंट से आगे हो गए। बिलीव मानिए, ये सत्य बोल रहा हूं। इतना ही चीज को बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, ये इतनी सिंपल सी चीज को बच्चों फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने इतना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लाखों बच्चों से आगे हो गए। पहली बात ये, मार्क माय वर्ड्स, जो चीज बोला बेटा, मैं 7 साल से लगभग पढ़ा रहा हूं नीट के बच्चों को, मुझे पता है कि बच्चे गलती कहां पर करते हैं, और मैं उन्हीं गलतियों को आपको बताकर उनको रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने क्या बोला कि क्वेश्चंस, अब देखिए टोटल टारगेट 140 क्वेश्चंस बेटा अपने पर डे हैं। 140 क्वेश्चंस, ये फ्लक्चुएट हो सकता है 140 से 150 क्वेश्चन। इतना टारगेट बेटा आप मान के चलिए, आपको इतने क्वेश्चंस पर डे करने हैं, पर डे करने हैं। क्योंकि बेटा मैंने पहले ही ये चीज बोल रखी है कि बहुत ज्यादा टफ हो चुका है कंपटीशन बेटा। ठीक है, चलिए अब अपने पास 7 महीने और आधा महीना और है, सितंबर का मिला लूं। ठीक है, सितंबर का आधा महीना प्लस 7 मंथ काउंट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और 7 इंटू अगर हम लोग 30 करें, तो अपने पास कितना आ गया, 210 दिन प्लस 15 दिन, कितने हो गए, 225 दिन। और 225 दिन को अगर हम लोग 225 दिन को अगर हम लोग 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 31,500 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं, इतने क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं इतने दिनों में, जो बचे हुए दिन 30,000 भी आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ये करेंगे बेटा तभी हम दूसरों से आगे निकल पाएंगे। बिलीव मानिए, ये करेंगे तभी हम दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कहां से लगाने हैं सर। सबसे पहले जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल में कम से कम 10 से 12,000 क्वेश्चन। ये सबकी बात मैं कर रहा हूं। ये मॉड्यूल में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। ये उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन। अब देखो पीवाईक्यू का कितना महत्व है। मैं आपको एक चीज रेकमेंड करता हूं बेटा, मैं आपको एक चीज ये रेकमेंड करता हूं कि आप कम से कम बार इसको 4 से 5 बार पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइएगा बेटा 4 से 5 बार, ताकि पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आपकी हासिल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम डीपीपी की बात कर रहे हैं बेटा, तो 200 क्वेश्चन यहां से लगाइए, और टेस्ट पेपर जो भी आपका हो रहा है, उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उन टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करना बच्चों बहुत जरूरी है। आप ये बात मान के चलिए, अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, और अगर आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, तो डेफिनेट सी बात है आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है बेटा। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई बच्चों, तो बिलीव मानिए ये बहुत रामबाण साबित होगा आपके लिए। नो डाउट कि मैंने सोचा था कि 20 मिनट के अंदर मैं ये पूरा सेशन निपटा दूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब कि ज्यादा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बेटा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा गाइडेंस, किस तरीके से अपने को रोड मैप पे आगे चलना है, इन चीजों को मैंने आपको बताया हुआ है। आगे बच्चे बात समझ में। लास्टली बेटा
मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जो भी वीक है उसमें सेम पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। 7th डे पे आपको संडे को रिवीजन के लिए रखना है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। एनालाइज योर टेस्ट, आपको जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस मस्ट है। ये चीज आप मान के चलिएगा। कंक्लूजन बेटा मेरा यही है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको एक बार फॉलो करके आपको जरूर देखना है, जरूर देखना है। और फिर मैंने यहां पर एक बहुत सिंपल सी प्यारी सी चीज लिख रखी है कि आंखों में रखना सपने तू कल के, आंखों में रखना सपने तू कल के, तुझको लेकिन उन तक जाना होगा खुद चल के, खुद चल के। मझधारों से तू हार नहीं जाना, साहिल तुझको पाना होगा लहरों में डल के, ढल के। है जिंदगी यही जो चलती है, ये गिर के ही तो संभलती है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर आपको अपने सपने देखे हैं बेटा तो आपको उन पे खुद ही आपको अपने आप को उस पे तपाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। तो ये सेशन बेटा मेरा लेने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज स्ट्रेटेजी को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, मैं हर बच्चे को लगभग मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता हूं, हर बच्चे को। तो प्लीज आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और उसके साथ साथ अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको बेटा लग रहा होगा कि ये वीडियो सही है, दूसरे बच्चों को शेयर करना चाहिए, तो आप दूसरों बच्चों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक बच्चों, और अगर और भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग बेटा आज मिले इसलिए ताकि मैं आपको एक बेटर तरीके से गाइड कर पाऊं, कहां कहां पर हम लोग गलती करते हैं, उन चीजों को हमको गलतियां नहीं करनी है। ठीक बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों, एकदम अच्छे से खाना पीना खाइए और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। देखिए आप अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेटा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।